हाय दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक्चुअली लाइफ में। पहला पॉइंट आत्मा का वर्णन करेंगे, है ना। दूसरे में तर्क निकालेंगे और तीसरे में क्या है, आत्मा कॉन्सेप्ट निकालेंगे, है ना। आत्मा कॉन्सेप्ट आए कहाँ से, हाउ क्रिएट द आइडिया ऑफ सोल, है ना। तो तीनों को हम डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। अब देखो तो थोड़ा ध्यान देना, हिंदू धर्म में क्या है, हिंदू धर्म में ये माना जाता है ना, कि मरने के बाद जो है आत्मा निकलती है ना। और आत्मा निकलने के बाद वो स्वर्ग या नरक जाती है ना। और अपने कर्मों के अनुसार वहां कोई बैठा है ना, वो सजा पाती है। अच्छा कर्म किया है तो उसे स्वर्ग मिलता है, और बुरा कर्म किया है तो उसे नरक मिलता है ना। स्वर्ग में क्या है, परियों का डांस देखने को मिल जाता है ना। और नरक में क्या है, उसके साथ फराया तलाय किया जाता है ना। तो हिंदू धर्म में क्या है, पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है ना। अब थोड़ा ध्यान देना, है ना। आत्मा का जो वर्णन है ना, वो सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं है, सभी धर्मों में, है ना। अगर हम ईसाइयत का ले लें, इस्लाम ले लें, है ना, और ईसाइयत, है ना, ये दोनों धर्मों में ना आत्मा का सेम ही कॉन्सेप्ट है ना। इस्लाम और इसमें ये बोलता है ना, कि सभी आत्मा जितने भी आत्मा है ना, कयामत के दिन तक, कयामत के दिन तक, है ना। कब तक, कयामत के दिन तक सभी आत्माओं को कयामत के दिन तक कब्रिस्तान में रहना पड़ेगा, कब्रिस्तान में रहना पड़ेगा, है ना। और कयामत के दिन, वाह वाह, कयामत के दिन, है ना, सभी आत्माओं को अल्लाह के सामने, अल्लाह के सामने, है ना, हाजिर होना पड़ेगा, है ना। और उस दिन, कयामत के दिन बोलने का मतलब है, कयामत का दिन वो दिन होता है ना, जिस दिन सूरज चांद सितारे सभी खत्म हो जाएंगे, है ना, सभी लपेट दिए जाएंगे। वो दिन कयामत का दिन होगा अकॉर्डिंग टू इस्लाम, है ना। तो उस दिन क्या करेगा अल्लाह, सभी आत्माओं को एक नया जिस्म देगा, है ना। और नया जिस्म देने के बाद, है ना, वो जिस्म, है ना, आ तो जन्नत जाएगा, 72 होने उसको मिलेगी, आ तो दोजख जाएगा, है ना। तो ये आत्मा का वर्णन जो है ना सभी धर्मों में, चाहे वो इस्लाम हो, ईसाइयत हो, है ना, चाहे वो हिंदू हो, चाहे और भी धर्म, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, तो हम तर्क करते हैं, दूसरे पॉइंट पे आते हैं, ठीक है, तर्क, है ना। अब देखो तो थोड़ा हम हिंदू धर्म की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं हिंदू हूँ, है ना। तो थोड़ा मैं इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेता हूँ, ठीक है। बाकी हर में इंटरेस्ट लेता हूँ, बट इसमें ज़्यादा नहीं लेता हूँ मैं। देखो तो गीता, गीता अगर हम पढ़ते हैं तो अध्याय 2, है ना, अध्याय 2 और श्लोक 20, है ना। अध्याय 2 श्लोक जो है वो 20 है। देखो इसमें ये आत्मा के बारे में ये बोला गया है ना, ये शाश्वत है। शाश्वत बोलने का मतलब है ये किसी काल में ना जन्मी है, नहीं कभी मरेगी, है ना। न ये जन्म सकती है न मर सकती है, मतलब इसकी संख्या फिक्स है ना। देखो जो हम लोग एनर्जी पढ़ते हैं, एनर्जी, है ना, चार्ज पढ़ते हैं, ये क्या होता है ना। एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नो डिस्ट्रॉयड, एनर्जी को हम ना बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, चार्ज को भी हम ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना बना सकते हैं, है ना। वही कॉन्सेप्ट जो है ना, यही कॉन्सेप्ट जो गीता में लिखा गया आत्मा के बारे में। आत्मा को हम ना बना सकते हैं ना बिगाड़ सकते हैं, है ना। जस्ट ये अपने आप बना बनाया है ना। लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कब हो जाता है पता है, एनर्जी ये नाइदर क्रिएटेड नो डिस्ट्रॉयड, चाहे नाइदर क्रिएटेड नो डिस्ट्रॉयड, ये मुझे प्रैक्टिकल प्रूफ लैब में मिल जाता है ना, इसका प्रैक्टिकल प्रूफ है। बट इसका आत्मा का कि नाइदर क्रिएटेड, नहीं जन्मती है न मरती, इसका कोई प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं है ना। न किताबों से
किताबों में है प्रैक्टिकल प्रूफ, है ना कोई पंडा पुजारी ना तो मौलवी आज के डेट में अभी भी दे पाता है। ठीक है, अब देखो तो मैं गांव में रहता हूँ, है ना, तो थोड़ा मुझे ये आत्मा के बारे में मैं भी देखा हूँ कि मरने के बाद थोड़ा सा इफेक्ट रहता है, थोड़ी दिन तक इफेक्ट रहता है। जिसे गांव वाले जो है ना उसको आत्मा बोलते हैं, ये वो 10 दूसरे बोलते हैं, पर उसका कॉन्सेप्ट क्या है ना, जो थोड़ी साइंस पढ़ा है ना वो समझ जाता है ना। जो ये आत्मा जो कॉन्सेप्ट है वो गाँव में क्यों होता है, शहर में क्यों नहीं होता? मरने के बाद जो इफेक्ट है वो गाँव में क्यों देखा जाता है, शहर में क्यों नहीं देखा जाता है? ठीक है, तो गाँव में क्यों देखा जाता है, शहर में क्यों नहीं देखा जाता है ना, इसका भी हम डील करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो तो आगे वही गीता के अध्याय 2 ले लो, है ना, और श्लोक नंबर जो है वो शायद तक 22 है ना? इसमें ये बोला गया है ना, हाँ, जिस तरह से मनुष्य है ना पुराने कपड़े को चेंज करके है ना नए कपड़ा पहनता है ना, सेम वैसे आत्मा भी पुराने शरीर को बदल के है ना नए शरीर धारण करते हैं। मतलब आत्मा जो है ओल्ड बॉडी को है ना छोड़ के न्यू बॉडी में चली जाती है ना। अब देखो तो अध्याय 2 में ही श्लोक नंबर जो है 3 में देखो, थर्ड में है ये बोला गया है कि आत्मा को कोई मतलब ध्यान से पढ़ोगे तो ये समझ में आएगा कि आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। नो इफेक्ट वन सोल बाय एनीथिंग, है ना। ठीक है, मतलब बोलने का इसका ये मतलब है कि देखो बोलने का मतलब ये है इन किताबों को कि आत्मा को जो है ना शस्त्र और अस्त्र कुछ इसको बिगाड़ नहीं सकता, है ना। वायु मतलब एयर, इसको सुखा नहीं सकते, है ना। आग इसको जला नहीं सकती, है ना। पानी है ना वाटर, है ना इसको भिगो नहीं सकती, है ना। तो तीसरे श्लोक में क्या है कि आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे जलाया नहीं जा सकता, इसे काटा नहीं जा सकता, इसे भिगोया नहीं जा सकता, इसे मतलब कुछ भी नहीं किया जा सकता। कुल मिला के जो है आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसके ना कान होते हैं, ना पैर होते हैं, ना नाक होते हैं। ठीक है, तो अब देखो तो थोड़ा सोचने वाली बात है ना। आत्मा का अगर कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, तो ये नरक और स्वर्ग वाली बात जो है पूरी तरीके से है ना यहाँ पे गलत हो जाती है। जब आत्मा कोई फर्क ही नहीं पड़ती है तो आत्मा जो है अगर स्वर्ग जाती है ना, तो ये वहां पे परियों का डांस कैसे देखेगा? इसके पास तो कुछ है ही नहीं। तो नरक जाती है ना, तो नरक में इसका फराय तला कैसे होगा? क्या इसको फर्क पड़ेगा? सोचने वाली बात है ना। या तो स्वर्ग में जो है धीरसाक्षी वही है ना, धीरसाक्षी वो सब का डांस देखा जाता है, कहां से देखेगा? आत्मा कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना इसके आंख होते हैं, ना कान होते हैं, नाक होते हैं, है ना। तो थोड़ा सा तर्क करो ना, तो ये सब किताबें ना खुद ही अपने आप में ढह जाती है, खुद ही अपने आप में जो है वो गिर पड़ती है। ठीक है, सेम वैसे देखो तो इस्लाम में क्या है, इस्लाम में क्या बोलता है ना, कयामत के दिन है ना सभी आत्माओं को है ना अल्लाह एक नया जिस्म देगा, और नया जिस्म देने के अब जब वो नया जिस्म मिलेगा तो नया जिस्म फिर अपने कर्मों के अनुसार जो आत्मा जो कर्म किया है ना उसके अनुसार वो जन्नत या दोजख जाएगा, है ना। जन्नत में जो है 72 हूरियों का 72 हूरों का है ना 72 हूरें उनको मिलेंगे, है ना, उसको वो इंजॉय करेगा, है ना। और फिर वो तो फिर अगर बुरा कर्म किया है तो उन्हें उन वहाँ पे भी उनको जो है बुरे फराए तलाए जो भी है उनका होगा, है ना। तो यहाँ पे सोचने वाली बात है ना
जिस शरीर ने, जिस बॉडी ने पाप और पुण्य किया था वो तो मिट्टी में मिल गया। अब जब नया शरीर मिला, जब नया शरीर दिया गया, उसने शुरू शुरू में क्या पाप और पुण्य किया, तो सोचने वाली बात है। फिर उसे जन्नत और दोजख क्यों, सोचने वाली बात है कि नहीं, है ना। अब देखो तो थोड़ा सा ध्यान देना आगे। अगर आत्मा न जन्मती है न मरती है, मतलब ये कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो इतनी जनसंख्या क्यों बढ़ रही है ना? इतना पॉपुलेशन क्यों बढ़ रहा है ना? तो इसका जवाब ना, है ना, हम जो पंडित होते हैं, पादरी होते हैं, है ना, मौलवी, उनको हम पूछे, है ना, लेकिन बड़ा बेहुदा तर्क जो होता है ना, उस टाइप से हमको वो जवाब मिला, बड़ा बेहुदा जवाब मिला, है ना। क्या बताया पता है? बोला कि सेम टाइम में देखते नहीं हो, सेम टाइम में कि कितने पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, कितने जानवरों को मारा जा रहा है, कितने मुर्गा चिकन खाया जा रहा है ना। वो सब आत्माएं कहाँ जा रही है ना? वो सब जो आत्माएं हैं, है ना, वो मनुष्य में आ जा रही है ना। वही आत्माएं जो मनुष्य में आ जा रही है, और इसी के कारण जनसंख्या बढ़ रही है। मतलब उसके अनुसार जो है ना, पेड़ पौधा, साग सब्जी, है ना, सब में जो आत्माएं होती है। तो मुझे समझ में ये नहीं आता कि हर रोज लोग ना कितनी साग सब्जियां, कितनी पेड़ पौधे खा जाते हैं, है ना। कितनी पेड़ पौधे खाए, कितने चिकन जो है, कितने मुर्गा जो है रोज कट जाते हैं, है ना। तो यार सबसे बड़ी बात है ना कि इस दुनिया से शाकाहारी वर्ड जो है, वर्ड हटा देना चाहिए, है ना, सिर्फ मांसाहारी रखना चाहिए, है ना, क्योंकि इस टाइप से सभी मांसाहारी है ना। एक्चुअल में क्या है कि ये जो पंडा पुजारी, है ना, मौलवी, अपनी दुकान को बचाने के लिए ना कुछ भी तर्क दे देंगे, क्योंकि इनको पता है कि हमारी जो तर्क है, जो ना समझ है, थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, है ना, बहुत जल्दी समझेगा, और हमारी दुकानें जो है सदियों से चली आ रही हैं, सदियों तक चलती रहेगी। ठीक है, जरा इन मौलवियों या तो फिर इन जो पंडितों हो उनसे ये पूछो कि अरब देश, है ना, वहां पे तो ज्यादा पेड़ पौधे नहीं है, फिर अरब देशों में जनसंख्या इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? वहां तो अधिक से अधिक मरुस्थल है, तो वहां पे इतनी जनसंख्या, इतनी तेज जनसंख्या क्यों बढ़ रही है ना। तो ये लोग क्या बोलेंगे पता है? यही बोलेंगे कि जो आत्माएं हैं वो भारत से एक्सपोर्ट किया जा रहा है, आत्माएं जो भारत की है, भारत से वहां पे जा रही है। इनका जवाब ये होगा, क्योंकि ये लोग जो है अपनी दुकान बचाने के लिए कुछ भी तर्क दे देंगे। ठीक है, अब देखो तो थोड़ा जो लास्ट तीसरा जो कॉन्सेप्ट था उसको हम डिस्कस करते हैं, है ना, कि आत्मा का कॉन्सेप्ट आया कहां से, हाउ क्रिएट द आइडिया ऑफ सोल। अब देखो दोस्तों, हम सभी को पता है, चाहे डायनासोर हो, है ना, चाहे बड़े बड़े पेड़ पौधे, है ना, चाहे बहुत बड़ी बड़ी सांपें भी हुई, बहुत बड़ी बड़ी सांपें, है ना, सभी जो है वो
एक दिन खत्म हो गया, सभी नष्ट हो गए। पता है डायनासोर जो है ये 11 करोड़ साल तक, 11 करोड़ ईयर्स तक अपने धरती पर राज किया, ठीक है। और हम मनुष्य जो है कितने दिन से हैं? सिर्फ 2 लाख साल से है धरती पे। अब सोच लो कि इसके कंपेरेबल में कितना दिन हम धरती पे हैं, है ना। डायनासोर बड़े बड़े जो पेड़ पौधे थे, बड़ी बड़ी जो सांपें थी, सभी खत्म हो गए, सभी नष्ट हो गए, है ना। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? निकलता ये है, कंक्लूजन ये निकलता है कि चाहे वो छोटा जीव हो, है ना, छोटा जीव हो, स्मॉल क्रीचर, है ना, चाहे मनुष्य हो, है ना, चाहे पृथ्वी हो, चाहे पृथ्वी 100 गुना, पृथ्वी से 1000 गुना कोई प्लेनेट हो, सभी को ना एक दिन खत्म होना ही है। इट इज द ट्रूथ ऑफ नेचर, नेचर का ट्रूथ है ना। जो बना है ना वो नष्ट होगा ही, ठीक है। अब देखो तो थोड़ा, अब देखो आत्मा जो है ना, कभी कभी ना कुछ चीजों को, बहुत सारी चीजें होती है ना, जिसे हम मानते हैं तो हमें अपने आप में एक सुविधा मिल जाती है ना। देखो तो मनुष्य जब से सामाजिक प्राणी बना, मनुष्य है ना, जब से सामाजिक प्राणी बना, सोशियल क्रिएचर, है ना, जब से सामाजिक प्राणी बना, है ना, जब से इन्होंने जीवन को जीना सीखा, जब से इन्होंने भौतिक सुख सुविधाओं को, है ना, भोग करना सीखा, है ना, तब से मनुष्य को ना इस जीवन से बड़ा प्यार हो गया, है ना। और मौत के नाम से डरने लगा, है ना। लाख जद्दोजहद के बाद भी, है ना, ये मौत को टाल नहीं पाया, है ना। क्योंकि गीता जो है ना, ये एग्जैक्ट डेट तो उसका पता नहीं चलता, बट 5 एवरेज जो है 5000 ईयर्स पहले लिखा गया था, है ना। और उस समय क्या था, जितनी मृत्यु दर थी, मृत्यु दर और जन्म दर, है ना, दोनों समान थे, है ना? अगर अच्छे से है ना स्टडी करोगे तो पता चलेगा मृत्यु दर और जन्म दर उस समय समान थी, है ना। अब देखो तो अगर समान थी तो उस समय ना एक इस मौत से बचने के लिए, है ना, अपने आप को तसल्ली देने के लिए, है ना, मनुष्य ने एक कल्पना किया, और कल्पना था सूल एंड गॉड का, आत्मा और परमात्मा का, है ना। उन्होंने ये बोला अपने दिल को तसल्ली देने के लिए कि हम मरते नहीं है ना, हम फिर से जन्म लेते हैं। क्योंकि उस समय उन लोग को लगा, क्योंकि उसमें क्या था, जनसंख्या सेम था, मतलब मृत्यु दर और जन्म दर सेम था, तो लोगों को लगा कि हम मरने के बाद फिर जन्म लेते हैं। मरते हैं तो सिर्फ मेरी शरीर मरती है, आत्मा वो जिंदा रहती है और फिर से दूसरे शरीर में हो जाती है और हम फिर से जन्म लेते हैं। वही से आइडिया, है ना, 5000 साल पहले उस समय से आइडिया, है ना, मनुष्य के दिमाग में आया। और उस समय जो बुद्धिजीवी था, है ना, किताबों में लिख डाला, है ना। जैसे कि आज जो है, जो थोड़े से समाज में थोड़ा सा नॉलेजेबल हो जाता है, हाँ, थोड़ा अगर कूटनीति करना चाहे वो तो कर सकता है, क्योंकि थोड़ा सा अगर इफेक्टिव कोई आदमी डाल देता है सभी उससे को मानना शुरू कर देता है ना। और वो अगर झूठ भी बोले, है ना, तो भी उसके बाद को हम विश्वास करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखो, ये हम कभी ये नहीं बोलते गीता जो है या तो फिर कुरान जो है ना, बाइबल जो है, इनमें सभी जो ज्ञान है वो गलत है, कभी ये नहीं बोले। हाँ, लेकिन सभी में 100% सही भी नहीं है ना। हाँ, जिस समय लिखा गया उस समय काफी हद तक सही था उस काल के लिए, बट बहुत सारी चीजें जो है अभी चेंज करने की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि ये गीता, कुरान और ये बाइबल किन्हें फायदा पहुंचा रहा है पता है ना, ये पंडित, मौलवी, है ना, पादरी, है ना, ये हमें वर्षों से लूट रहे हैं, है ना, और डरा धमका के इसी तरह से वर्षों तो लूटते रहेंगे अगर हम अभी ना जागे तो।
ठीक है। कुछ देर पहले हम बोले थे कि आत्मा जो है, आत्मा का जो इफेक्ट है गांव में अभी भी देखे, मतलब आत्मा के इफेक्ट, मतलब आत्मा तो होती नहीं है, ठीक है, मरने के बाद का इफेक्ट गांव में अभी भी दिखी जाती है, बट शहरों में नहीं। बट ये वो आत्मा नहीं है, वो आत्मा नहीं है। इसको समझने के लिए थोड़ी साइंस का नॉलेज होना जरूरी है ना। और हम इसको बाद में कभी डिस्कस बहुत अच्छे से, अभी तो शुरू, धीरे धीरे इसको डिस्कस करेंगे क्या एक्चुअल क्या है क्या। पूरी दुनिया जो है, पूरी यूनिवर्स वो मैथमेटिक्स और फिजिक्स पर आधारित है, जिससे ये पूरी मैथमेटिक्स फीस आती है ना पूरी तरीके से, है ना, वो ये सब चीज़ों को अच्छे से वो जानता है। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू। फिर अगले एपिसोड में देखते हैं और भी चीज़ें, ठीक है।